स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं डबल इंटीग्रल्स। देखिए, डबल इंटीग्रल का हम एप्लीकेशन समझते हैं। डबल इंटीग्रल को कहाँ हम अप्लाई करके और क्या हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें दो कर्व के बीच का अगर एरिया फाइंड करना है तब हम डबल इंटीग्रल का यूज़ कर सकते हैं। तो अब टॉपिक हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन, या हम कहें एरिया ऑफ कर्व्स। ओके, तो हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ कर्व्स। तो कर्व्स का एरिया हम डबल इंटीग्रल की हेल्प से करेंगे। क्वेश्चन, फाइंड बाय द डबल इंटीग्रेशन the area bounded by the hyperbola xy is equal to 2, the parabola pi is equal to 8 minus x square, and line x is equal to 1, x is equal to 2। देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि फाइंड करिए डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन का यूज करके क्या फाइंड करना है? द एरिया फाइंड करना है बाउंडेड बाय द हाइपरबोला एंड पैराबोला। तो हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है आपको, पैराबोला की दी हुई है। इन दोनों कर्व के बीच घिरे हुए भाग का एरिया फाइंड करना है, और लाइन दी है, ये तीसरी लाइन दी है। तीनों का हो गया, दो कर्व और एक लाइन, तीनों के बीच जो भी एरिया होगा, मतलब जो भी पार्ट होगा उसका कर्व का, उस पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला है वो केवल ये है डबल इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स या डी एक्स डी वाई। यहाँ जो भी क्वेश्चन से लिमिट होगी वो लिमिट अप्लाई, एक एक्स के लिए लिमिट होगी, एक वाई के लिए। तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है, केवल हमें फॉर्मूला क्वेश्चन से समझेंगे इसको, एरिया कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। देखिए, x के लिए लिमिट तो हमारे पास है x इज इक्वल टू 1 से 2। तो डबल इंटीग्रेशन हमने लिखा रिक्वायर्ड एरिया चाहिए हमें, x इज इक्वल टू 1 to 2। अब हमें ये हो गया एरिया का फॉर्मूला इंटीग्रल डी वाई डी एक्स, तो इसके अंदर कुछ नहीं, केवल डी वाई डी एक्स। अब जो लिमिट होगी y के लिए वो x के पदों में होगी, यानी टर्म्स ऑफ x। तो y की वैल्यू यहाँ से निकालिए, एक्स वाई इज इक्वल टू 2 है तो y कितना आएगा 2/x। एक लिमिट हो गई y इज इक्वल टू 2/x। सेकेंड लिमिट यहाँ से y डायरेक्टली दिया हुआ है 8 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स। तो एरिया निकालने के लिए जो फार्मूला हमने यहाँ लिखा था a इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल डी वाई डी एक्स, तो इसको अप्लाई हमने इस क्वेश्चन के लिए किया। तो x और y की दो लिमिट चाहिए हमें, x के लिए कितनी है, y के लिए कितनी है। x के लिए कांस्टेंट लिमिट दी हुई है, y के लिए वेरिएबल लिमिट। वेरिएबल मीन्स y की लिमिट x की टर्म्स में, ठीक है। तो अब एरिया निकालने का ये हमारा फॉर्मूला बन गया, या कहें तो डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन हो गया। और डबल इंटीग्रल हमने अभी पिछली वीडियो में आपको सॉल्व करना बताया, कैसे सॉल्व करते हैं डबल इंटीग्रेशन को। तो डबल इंटीग्रेशन में हम अगर लिमिट x की टर्म्स में है तो इंटीग्रल हमें पहले y के रेस्पेक्ट करना होगा। अगर लिमिट y की टर्म्स में है, y की टर्म्स का मतलब ये लिमिट y के लिए है और ये भी y के लिए है, x के पदों में है,
तो इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट, वाई के रेस्पेक्ट। दो बार करते हैं 1/1, ठीक है। तो वाई के रेस्पेक्ट पहले करेंगे। ये विशेष पॉइंट है इसका कि हम गलत कर गए, मान लो एक्स के रेस्पेक्ट पहले कर गए तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए y के रेस्पेक्ट, अब इसके यहाँ का फंक्शन क्या है, कुछ नहीं, यानी कि 1 का इंटीग्रल y, ये वाली लिमिट केवल dx रह गया क्योंकि y के रेस्पेक्ट इंटीग्रल कंप्लीट हो गया। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर लो, क्या कि y की जगह पर अपर लिमिट, फिर माइनस y की जगह पे लोअर लिमिट, तो क्या हो गया 8 - x² - 2/x dx। और ये लिमिट x के लिए इंटीग्रल कर लें एक बार और आंसर आ जाएगा आपका जो एरिया आपसे पूछा गया था। एरिया इज इक्वल टू ये हो गया। देखिए क्वेश्चन सॉल्व, 8 - x² - 2/x। 8 का इंटीग्रल 8x माइनस x² का इंटीग्रल x³ माइनस 2/x, तो 1/x का इंटीग्रल log x, लिमिट 1 to 2। अब इसमें हमें लिमिट अप्लाई करनी है, मतलब x की जगह अपर लिमिट लिखनी है यानी 2 लिखना है, फिर माइनस x की जगह पर 1 लिखना है लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट लिखी हमने 8 × 2 माइनस 2³ 3/3 माइनस 2 log 2 माइनस, अब 1 लिखना है 8 - 1/3 माइनस 2 log 1। सिंप्लीफाई करिए, 8 × 2 16 माइनस 8/3 माइनस 2 log 2, और इसको कैलकुलेट किया, सरल किया 23/3 माइनस log 1 0 होता है तो ये वाली टर्म 0 होगी। हल कर लीजिए, ये खुद करना है आपको, ये आंसर होगा, ठीक है। सेकंड, अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को लिए हम पोलर फॉर्म आपको दिया होगा। पोलर फॉर्म आप जानते ही होंगे, आर और थीटा के पदों में जो फॉर्म होती है या जो कर्व होता है वो पोलर फॉर्म होता है। फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन द एरिया बाउंडेड बाय द लेमनिस्केट ये एंड सर्किल r इक्वल टू 2a sin थीटा एंड थीटा इक्वल टू π/4 लाइन। तो इन दोनों के बीच के घिरे हुए भाग का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। कर्व यहाँ x और y के पदों में नहीं है, ये पोलर फॉर्म के पदों में, यानी पोलर फॉर्म में। तो r और थीटा में जो कर्व होता है वो पोलर फॉर्म में होता है, x y में होता है वो कार्टेशियन फॉर्म होती है, आपको पता होनी चाहिए। देखिए गिवन हमें क्या है, दो कर्व गिवन है, इक्वेशन 1 और 2 दिया, हम क्या करें इन दोनों को सॉल्व कर लें, इससे थीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। कैसे कि r की वैल्यू 2a sin थीटा यहाँ लिख दें, r² की जगह पर 2a sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a² cos 2 थीटा। सॉल्व करिए, ये हो गया 4a² और सॉल्व किया हमने, ये आ गया 4 sin² थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ cos 2 थीटा का फार्मूला लिख दिया, ठीक है, sin² वाला। तो ये हल करके ये आ गया sin² थीटा इज इक्वल टू 1/4, sin थीटा कितना हो गया 1/2, थीटा π/6, यानी 1/2 वैल्यू π/6 पर होती है। थीटा हो गया π/6, ये वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन पर में, r इज इक्वल टू 2a sin π/6, sin π/6 कितना 1/2, r हो गया a। हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ कर्व का वो हुआ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स 1 and 2, r a आया, थीटा π/6, ठीक है। देखिए आगे, तो हमें एरिया निकालने का फार्मूला डबल इंटीग्रल r d थीटा dr, यहाँ पर r होता है d थीटा dr, वहाँ dx dy ही होता था ओनली। लिमिट π/6 टू π/4, देखो ये π/6 आया है और π/4 लिमिट हमें थीटा की क्वेश्चन में दी है।
और यहाँ पर आर की लिमिट, तो आर की लिमिट कैसे, इक्वेशन 1 से देखिए, आर तो ये हमें दिया हुआ है 2 sin थीटा, यहाँ से आर क्या होगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए अंडर रूट 2 cos 2 थीटा। तो दोनों लिमिट जो हमें कर्व दिए हुए थे वो दोनों वैल्यू हमने यहाँ लिख दी, ए अंडर रूट 2 cos 2 थीटा 2a sin थीटा आर डी थीटा दिया। किसके रेस्पेक्ट इंटीग्रल पहले होगा, लिमिट थीटा के पदों में आर के रेस्पेक्ट होगा, तो आर का इंटीग्रल आर के रेस्पेक्ट आर स्क्वायर अपॉन 2, ये जो थीटा वाली लिमिट ये, तो आर की जगह हम ये वाली लिमिट लिखेंगे पहले, फिर माइनस, फिर ये, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, अब कैलकुलेशन है, आर की वैल्यू ये सॉल्व किया, होल स्क्वायर किया, ये आया, ठीक। ये सॉल्व आपको खुद करना है, 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये कॉमन ले लिया ना, ए स्क्वायर 2 कैंसिल, तो ये रहा cos 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा के लिए लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा, टिग्नोमेट्री से 1 माइनस 2 cos 2 थीटा हो गया डी थीटा। एक बार इंटीग्रल हमें इसका फेक करना है, 1 का थीटा माइनस cos 2 थीटा का sin 2 थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ये रहा लिमिट, ये लिमिट एक बार π/4 फिर माइनस π/6, थीटा की जगह π/4 फिर π/6, ये हो गया, वैल्यू लगा दी हमने, sin π/2 sin 90 की 1 होती है, ये sin π/3 यानी 60 sin 60 की √3/2 होती है, इसको हल कर लीजिए, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, ए स्क्वायर π/12 प्लस √2 माइनस √3/2 माइनस 1। तो ये कंप्लीट देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक केवल इसमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है।